बलूचिस्तान के इलाके बुलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवातीन और बच्चों समेत 155 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया। 27 दहशत गर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ इलाके का ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों ने ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में हैं। बुलान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों में खुद कुश बमबार भी मौजूद। खुदकुश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठे हुए हैं। खुदकुश जैकेट भी पहन रखी थी। दहशत गर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुसलसल राब्ता। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत से इज़हार यकजहती, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशत गर्दी है। रियासत की रिट चैलेंज कर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी अमल हैं। हमला करने वाले बलूचिस्तान और इसकी रिवायात के खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ, दहशत गर्दों का दीन, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जल्द ऑपरेशन में कामयाब होंगी। बुज़दिल दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्द खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ राब्ते में है। ट्रेन में सरकारी मुलाजमीन भी अहल खाना के साथ सफ़र कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है तो हमले तेज़ हो जाते हैं। सियासी जमातें एक बयानिया पर नहीं खड़ी होंगी तो जंग नहीं जीत सकते। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। पुरानी वीडियोस, तस्वीर और फेक व्हाट्सएप पैगामात से हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खुद साख्ता मफरूर बलोच रहनुमा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आरी हैं। बिलावल भुट्टो बोले, मुसाफिरों पर हमले बलोच रिवायात के शायान शान नहीं। ऐसी घनौनी हरकत इंसानियत की तौहीन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंध ने कहा, मासूम शहरियों के खिलाफ हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पंजाब में सरगोदा और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट में बादल बरसे। दीर और बुनेर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी से मुश्किलात। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद सड़कें बंद। कील से ताउबट को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक। वादी लीपा में भी मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे और दरख्त गिर गए। वादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़मीनी राब्ता कट गया। शाहराए काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग, NHA और FWO ने सड़क खोल दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को वार्निंग दी। इस फैसले को खत्म करना चाहिए। वफाक पर असर पड़ रहा है। ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे वफाक को नुकसान ना हो। नई नहरों के फैसले पर सिंध में बहुत खदशात हैं। सिंध के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। दरिया के आखिरी किनारे पर रहने वालों को हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। मुत्तफ़िका फैसले लेने चाहिए। मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी।
IMF की शर्त, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर। हुकूमत ने ज़राई टैक्स लगाने के लिए कानून साजी से आगाह कर दिया। ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, दूसरा बजट आने वाला है, अब तक शिकायत को हल होना चाहिए था। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। यकीन है आइंदा बजट में शिकायत कम होगी। हम कौमी असेंबली में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। हमारे वोटर्स का बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, जिसमें बेहतरी हुई। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन की रिएक्शन से 2 मरीजों की अमवात। इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेस को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। तीनों नर्सेस को शो कॉज नोटिस जारी। वजीर सेहत सलमान रफीक ने कहा, तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर कार्रवाई की हिदायत की गई। मियो अस्पताल लाहौर में नर्सों का एहतजाज, इंजेक्शन से अमवात की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज मौखर कर दिया। नईम हैदर पंजोथा ने कहा, अलीमा खान हमारी माँ की तरह हैं। अलीमा खान अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद हैं। मेरे लिए बानी PTI की फैमिली काबिल एहतराम है। प्रोग्राम हम देखेंगे में शेर अफजल मरवत बोले, अलीमा खान के रवैये पर अफसोस है। अलीमा खान का पार्टी मामलात से कुछ लेना देना नहीं। बानी PTI के कहने पर अलीमा खान को ब्लॉक किया। पंजाब में भी सेनेट की तर्ज पर ऐवान बाला बनाया जाए। पंजाब असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत से आइन में तरमीम की सिफारिश। कहा, पंजाब में 2 ऐवानों पर मुश्तमिल निज़ाम राइज किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खारादार और मुल्हिका इलाकों का दौरा। इलाके में होने वाले तरक्याती कामों का जायजा। मेयर कराची ने कहा, तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। सड़कों की दुरुस्तगी के साथ साथ तमाम UCs में स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी भी जारी है।